Hello guys, welcome back to my channel. This is Harsh Kumar Singh. Today I am going to start magnetic circuit. तो ये मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। जैसे कि मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक का कंपोनेंट होता है। ओके, तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले सबसे पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तीसरा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चौथा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चौथा रिलक्टेंस, पांचवा BH कर्व, और छठा जो है डेरिवेशन ऑफ B इक्वल टू म्यू एच। यहाँ पे H जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अब मैग्नेटिक सर्किट जिसमें हम लोग मतलब देखेंगे पहला सीरीज का और दूसरा पैरेलल का। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ मैग्नेट होगा और एक सर्किट होगा जो क्लोज लूप होता है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है made of more than one closed path containing magnetic flux। यहाँ पे मैंने एक गलती किया कि यहाँ पे मोर देन वन जरूरी नहीं है, वन भी हो सकता है। ठीक है, वन और मोर देन वन क्लोज पाथ कंटेनिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसका नीचे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग मैग्नेटिक सर्किट। तो मान लेते हैं कोई मटेरियल है, ठीक है, यहाँ से कोई वायर है, ठीक है, यहाँ से गया हुआ वायर गया, यहाँ से करंट। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कोई मटेरियल, ठीक है, तो इस करंट के कारण क्या होता है यहाँ से एक मैग्नेट बनता है जो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यहाँ से जो एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आते हैं हम लोग देखते हैं। और ये हुआ मैग्नेटिक सर्किट, क्लोज लूप है जहाँ से अपना मूव कर रहा है जो भी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कोई ये कोई मटेरियल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है, इसी को मैंने ले लिया है जूम करके। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कोई भी यूनिट एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो उसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये सब पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे पॉइंट देखना जो ये था इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। तो अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यही हुआ इसका फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू BA। ओके, मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिसको B से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये फ्लक्स हुआ। ठीक है, और इसको हम लोग कोई भी अगर एंगल पे लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, फाई सम एंगल पे, मानते हैं थीटा एंगल है तो थीटा एंगल पे क्या हो जाएगा, ये BA cos थीटा। ये कोई एंगल पे अगर मानते कोई फ्लक्स है, ये तो ना मतलब पूरा ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल है। अगर मानते किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे अगर निकालने के लिए बोल दिया, अगर मान लेते हैं कि ये कोई थीटा एंगल पे निकल रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे तो का बात हो रहा है,
ठीक है। और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, MMF। क्या पढ़ना है हम लोगों को? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये क्या होता है? MMF। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का एबिलिटी होता है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका अगर इस डिफिनीशन से देखा जाए तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, इनटू करंट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो भी फ्लक्स, जो हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है उसी से होता है ना, करंट और नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। कि मान लेते हैं ये कोई सर्किट था, यहाँ से नंबर ऑफ लाइन, मतलब सॉरी, ये जो भी था अपना करंट का नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ लूप, ठीक है ना, उसी तरह से। और यहाँ से करंट पास हो रहा है, इसी कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए MF इक्वल टू NI, ठीक है। तो अब आता है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हम लोग का मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं H से, ठीक है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? MMF बाई L, ठीक है। अब MMF इक्वल टू हम लोगों के पास क्या था? NI बाई L। ये तीनों फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब अगर बोले कि अगर किसी का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1 है तो क्या होगा? H इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई R हो जाएगा। और ये I क्या हो जाएगा? करंट है। ओके, ये जो समझ में आ रहा है। तो अगर मान लेते किसी अगर 1 का बात करें, 1 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला? I बाई 2 पाई R। ये चीज़ याद रखिएगा, जनरली पूछ देता है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आते हैं हम लोगों को इसमें एक पढ़ना है रिलक्टेंस। क्या पढ़ना है? रिलक्टेंस। देखते हैं, RELUCTANC, रिलक्टेंस पढ़ना है। तो ये क्या होता है कि जो भी हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको अपोज करने का काम करता है। क्या? अपोजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसे आप लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना, उसको अपोज कर रहा है क्या? मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या? जिससे आर से। तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? MMF बाई फाइव। ओके, क्योंकि हम लोग का जो मैग्नेटिक मटेरियल था वही हम लोगों का MMF भी है, ठीक है ना, जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कौन फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है? ये मटेरियल। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी है अपोजिंग ऑफ मटेरियल फ्लक्स। किसके द्वारा? मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा। तो एबिलिटी क्या है इसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का, किसका? मटेरियल का। इसलिए हम लोगों का आर इक्वल टू MMF बाई 5। अब इसको अनदर लैंग्वेज में हम लोग एस या फिर इसको सॉरी आर या इस एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? L बाई म्यू ए। अब ये क्यों होता है ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये अभी आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन और ये हम लोग का क्या है, परमेबिलिटी, ठीक है। ये किसी भी क्या बोलता है मटेरियल का ये किसी भी मटेरियल का म्यू होता है, परमेबिलिटी होता है, ठीक है ना। अब ये बताऊंगा कि परमेबिलिटी क्या होता है, वो आगे बताऊंगा। तो अभी हम लोगों को इसके बाद जो पढ़ना है वो बीएच कर्व पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं किसमें, बीएच कर्व में। तो इसको पढ़ने से मैं पहले बताऊंगा कि मतलब इसमें हम लोग को प्रूव करना रहता है एक्चुअली म्यू एच, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू परमेबिलिटी इनटू एच क्या हम लोग का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना रहता है। तो हम लोग के पास जो अभी जनरली क्या है, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए, ये हम लोग को है पता। तो यहाँ से अगर हम लोग बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स बाई एरिया। अब हम लोग को फ्लक्स क्या था, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद करो कि अभी मैंने बताया था रिलक्टेंस इक्वल टू मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बाय फ्लक्स, ठीक है। रिलक्टेंस इक्वल टू अभी बताया था। तो जब अगर फ्लक्स वाला अगर यहाँ पर रख दिए, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एम एफ बाई आर, और यहाँ पे जो हम लोगों का एरिया पहले से था वो एरिया, ठीक है। अब देखो तो एम एफ इक्वल टू हम लोगों के पास क्या है, एम एफ इक्वल टू एन आई बोले थे, एम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन इनटू करंट, ये होता है हम लोगों के पास। ये सब देखते रहिएगा क्योंकि ये डेरिवेशन में काम देगा। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो एन आई बाई आर इंटू ए, ठीक है। अब एक और चीज़ बताइए यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बताया था रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस का दो फार्मूला बताया था, यहाँ पे एक और फार्मूला बताया था क्या, एल बाई म्यू ए, ये बताया था अभी। तो अब क्या करना कि ये वाला आर का जगह पे ये पुट कर देना है, ओके। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एन इंटू आई बाई एल बाई म्यू ए इंटू ए हम लोगों के पास पहले से ही था, ठीक है। तो अब इन दोनों को कट करेंगे तो हम लोगों का जो फॉर्मूला आएगा इसके बाद क्या आएगा, एन आई बाई एल इंटू म्यू, और यहाँ पे देखो तो इसका किसके बराबर है, ये देखो तो एन आई बाई एल, याद आया कुछ। तो ये जो था हम लोग किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, ओके। तो क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इंटू पर लेंथ। तो अब यहाँ से एच हो गया और यहाँ से म्यू हो गया, और हम लोग किसका निकाल रहे थे, बी इक्वल टू, तो हम लोगों के पास फॉर्मूला हो गया बी इक्वल टू एच म्यू, जो हम लोग को प्रूफ करना था। अब देखो तो कि ये किसके म्यू, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। मतलब ये इसका जो है सी का पार्ट है वो जीरो है, तो ये कहाँ से पार्ट करेगा, ओरिजिन से। लेकिन बात है कि अब ये एक एबिलिटी होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कभी ना कभी जाके सेचुरेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाएगा, या फिर वो कहो कि ओवरलोड हो जाएगा, तो उसके बाद ये मूव नहीं ना करेगा। तो उसके बाद ये क्या होता है, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाता है, और ये किसका फॉर्म है ग्राफ, बी और एच का, ये ओरिजिन। ये हम लोग को ग्राफ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग को मैग्नेटिक सर्किट में दो तरह का सर्किट पढ़ना है, मैग्नेटिक सर्किट में दो तरह का सर्किट पढ़ना है। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि पहली बात की एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे देखने वाली बात है कि मान लेते हैं कि ये हुआ, कोई वन लूप वाला बता रहा हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ टर्न जो है वो घूमा,
ठीक है, यहाँ से ये n हुआ और यहाँ से फ्लक्स गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला ये बात था कि इसको अगर हम लोग किसी और फॉर्म में देखें, मतलब सिंपल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का करंट, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, कुछ सोर्स बन जाएगा और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, क्या, फ्लक्स, फ्लक्स यहाँ से गया और यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, जो मटेरियल का होता है रेजिस्टेंस, वो हो गया और ये जाके क्लोज सर्किट बना देगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो इसी तरह से मैं सीरीज का भी यूज करूंगा और पैरेलल का भी यूज करूंगा। तो सीरीज में आते हैं हम लोग, ये तो एक का तो एक रेजिस्टेंस बना। अब हम लोग को सीरीज के लिए कम से कम मिनिमम 2 चाहिए, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एयर गैप बना देंगे, ठीक है। तो एयर में भी तो रेजिस्टेंस होता है, तो वो चीज़ हम लोग एक यूज कर लेंगे। तो मान लेते हैं ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे एयर गैप बना दिया, एयर गैप। तो क्या हुआ, हम लोग के पास 2 रेजिस्टेंस मिल गया, एक रेजिस्टेंस मटेरियल का और एक एयर का, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि हम लोग नंबर ऑफ टर्न के द्वारा करंट पास कराएं, तो इसमें मैग्नेटिक एबिलिटी प्रोड्यूस हुआ और ये फ्लक्स निकाला, ठीक है। तो फ्लक्स हम लोगों का 2 हो गया, मतलब यहाँ से जो फ्लक्स निकला वो यहाँ से होते हुए, और ये एक तरह का सर्किट बनाएगा जो हम लोगों के पास कैसा बनेगा, देखो तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मान लेते हैं सोर्स बन गया प्लस माइनस, यहाँ से फ्लक्स गया, ये रेजिस्टेंस हो गया एबिलिटी किसका, मटेरियल का, और ये रेजिस्टेंस हो गया किसका, एयर गैप का, ठीक है। और ये जाके यहाँ पे कंप्लीट सर्किट बना दिया और यहाँ से फ्लक्स मूव करा रहा है। तो जब हम लोग का सीरीज का बात होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, ए मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बाय, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, एन आई नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू, तो यहाँ पे आर जो है वो सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर एम प्लस आर गैप। तो ये हम लोगों का सीरीज का काम होता है। तो सीरीज में आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों का एक आता है पैरेलल में, तो इसको तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिए अंदर में ही 2 हम लोग ले लिए, लूप ले लिए, 2 लूप, ठीक है। अब इसको क्या किया कि नंबर ऑफ करंट से इसको बांध दिए, ठीक है, नंबर ऑफ करंट से इसको बांध दिए। तो अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसमें फ्लक्स जो है वो 2 तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाएगा, ये वाला पार्ट, एक रेजिस्टेंस ये वाला पार्ट बनाएगा, ठीक है, जो मटेरियल है बीच में, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये बनाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स भी, जब रेजिस्टेंस 3 है तो फ्लक्स भी 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स हो जाएगा 1, और इसमें जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स 2, और इसमें जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स 3। ये फ्लक्स क्या होता है, मटेरियल का होता है। तो मैं मटेरियल का बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला मटेरियल रेजिस्टेंस 1 के लिए, रेजिस्टेंस 2 के लिए, और ये रेजिस्टेंस 3 के लिए, सॉरी ये रेजिस्टेंस 3 है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस 3 के लिए। तो बात है कि इसमें आप गज पीछे आ गया तो समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा से, दूसरा पिक ले लेते हैं दूसरा। तो ये मान लेते हैं हम लोग का रेजिस्टेंस 1 हो गया, और यहाँ पे सोर्स था क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स था तो प्लस माइनस, और बोला था कि इसी में एक और रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे जो हटाएं हो गया, ये R1, ये R2, ये R3 और ये वोल्टेज। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा फ्लक्स, ये हो जाएगा फ्लक्स 1, और ये फ्लक्स हो गया फ्लक्स 2। तो ये मैंने क्यों बोला, तो यहाँ पे फ्लक्स जब निकालना होगा तो यहाँ से जाएगा फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। ओके ओके। तो अब इसमें क्या करेंगे कि फाई इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बाय आर। तो हम लोग के पास मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कितना है,
एन आई नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हम लोगों का पैरेलल का केस। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और आप देखते रहिएगा क्या क्या हम लोग को करना है।